अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अहब्बा अन यकूना अक़वन नास फलियतवक्कलु अलल्लाह वमन अहब्बा अन यकूना अग़नन नास फलियकुन बिमा फी यदिल्लाह अज़्ज़वजल औसका मिन्हु बिमा फी यदैहि वमन अहब्बा अन यकूना अकरमन नास फलियत्तक़िल्लाह अज़्ज़वजल औ कमा क़ाला सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, आप लोगों के सामने अभी एक निहायत मुख्तसर हदीस पढ़ी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी रवायत की है, जिसको इब्ने हातिम ने बयान किया है। इब्ने कसीर ने इसको सूरह ज़ुमर की तसरीह में बयान किया है। इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 4। इस हदीस का जो मतलब व माने हैं वो ये फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स चाहता हो कि सब इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाए, उसे चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कल करे। और जो शख्स चाहता हो कि सबसे बढ़कर गनी हो जाए, उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है उस पर ज्यादा भरोसा रखे बनिस्बत उस चीज के जो उसके अपने हाथ में है। और जो शख्स चाहता हो कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला हो जाए, उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़वजल से डरे। यह हदीस का तर्जुमा। मोहतरम हज़रात, इतनी उम्दा और इस कदर जामे और इस कदर ज्यादा वसी तरीन मफहूम को लिए हुए दुनिया का कोई इंसान अपनी बात नहीं कह सकता। ये छोटी छोटी मुख्तसर हदीसें जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोले मुबारक हैं, इनमें इतनी वसअत होती है कि पढ़ते ही महसूस हो जाता है कि ये बात नबी के अलावा, रसूल के अलावा कोई नहीं कह सकता। इतनी वसअत किसी की जबान में हो ही नहीं सकती। इस हदीस के अंदर 3 बात फरमाई गई। पहली बात यह है कि जो शख्स चाहता हो कि सब इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो उसे चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कल करे। अल्लाह पर तवक्कल का मानी सीधा सादा यह है कि आदमी का तमाम तर कुल का कुल भरोसा अल्लाह पर, कामिल एतमाद अल्लाह पर हो। कामिल भरोसे के साथ साथ कामिल यकीन हो कि उसकी रहनुमाई किसी भी शोबे में और किसी भी पहलू से हो, वो हर आन हमारे लिए कुल है। और इस्लाम तो नाम ही है उस चीज का जो कुल हो, अपने अंदर जिंदगी के तमाम अज्जा समेटे हुए हो, रूहानी भी और जिस्मानी भी। फिर बाहर की दुनिया में
माशरत, मईशत और सियासत पे पूरी तरह गालिब है। ये कुल है। तो ये जो पहला टुकड़ा बयान हुआ है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाए तो उसे चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कल करे। अब सबसे पहले हम एतमाद को देखें। हम अपने एतमाद को सहाबा इकराम के एतमाद से चेक करेंगे। ये देखेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा जो हम करते हैं, क्या हमारा दावा या हमारा दावे ईमान उस तरह का है जिस तरह से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। ये देखेंगे। अब वहां पर हम देखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसा एतमाद और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहनुमाई पर ऐसा एतमाद कि दुनिया के तमाम रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया। कैसी भी उनके पास रहनुमाई आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहनुमाई को उन्होंने कबूल कर लिया, तमाम तर रहनुमाई को लात मार दिया, किनारे फेंक दिया। एतमाद का आलम देखो। एक शख्स को जो हफ्सा के रहने वाले हैं, निहायत काले कलूटे हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, दुनिया के लोग उनसे तासुब रखते हैं कि ये काले लोग हैं, वो हुजूर पाक पर ईमान ले आते हैं। उनका नाम है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। ईमान ले आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुनिया के अजीम तरीन इंसानों में शामिल हो गए। कहा दुनिया उनसे छूत अख्तियार करती थी, उनको नीचा समझती थी। कहा आलम यह हो गया कि जब फतह मक्का हुआ तो हजरत बिलाल को हुक्म हुआ, चढ़ जाओ इस खाना खुदा पर, खुदा के घर के दीवार पर चढ़ जाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई का ऐलान कर। यह शख्सियत है गरम गरम रेत पर घसीटी जा रही है, सीने के ऊपर गरम गरम सिल रख दी गई है, गुंडों ने गले में रस्सी बांधकर आपको गली गली घसीटा है। शाम का वक्त है, जबान खुश्क होकर बाहर आ गई है, बजाय पानी पानी की आवाज निकलने को आहद आहद की आवाज निकल रही है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसे में एक शख्स आ गया, बिलाल क्या हालत हो गई तुम्हारी, इनकार कर दो इस दीन का जिसको तुमने कबूल कर लिया है, उसी हालत पर लौट आओगे। देखो क्या दशा है तुम्हारी। जो अल्फाज हजरत बिलाल ने कहे हैं वो सुनहरे हरफों में मुसलमानों के हर घर की चौखट पर लगा रहना चाहिए। मगर बड़ा अलमिया है, मुसलमानों के यहां तस्वीर लगाने का रिवाज हो गया। ऐसे अकवाले जर्री लगाने का दौर खत्म हो गया मुसलमानों के यहां। उनकी माओं ने अपने बच्चों को ऐसी बातें बताना बंद कर दी। अब बच्चों को सलमान और शाहरुख खान के वाकयात सुनाए जाते हैं। ये क्या कहा हजरत बिलाल ने कि कमबख्त तू कह रहा है मुझसे कि मैं पलट आऊं उस दीन को छोड़कर जिसको पाने के बाद मैंने सब कुछ पा लिया है। जिस रब का मैंने इकरार किया है वो रब मुझे देख रहा है कि बिलाल कहीं से खोटा तो नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम तो 2 रुपए का मटका खरीदते हो तो उसको ठोक बजा कर देखते हो कहीं से चटका तो नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है।
कि बिलाल कहीं से कमजोर तो नहीं। ये एतमाद, इस एतमाद के ऊपर हम अपने एतमाद को रख के देखें कि हम कहां हैं, हमारी हैसियत क्या है। हम लोग हदीस मुबारक सुन रहे हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल हैं, जिसको यूं ही सुनाकर छोड़ा नहीं जा सकता। इसके एक एक हर्फ ऐसे मायने खेज होते हैं कि एक लंबी किताब, एक लंबी दास्तान लिए होते हैं। ये तो हुआ एतमाद। दूसरा नुक्ता इसके अंदर है, अभी टुकड़ा पहला ही चल रहा है। तसरीह के दूसरे नुक्ते में जो बात कही गई है वो है हकीकत का इल्म। हकीकी इल्म उन लोगों के पास जो बकरियां चराने वाले थे, ऊंट चराने वाले थे। जब उन्होंने कुरान के और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इल्म सीखे तो इस कायनात में सबसे अजीम तरीन इंसान बन गए। दुनिया उनके कदमों में आ गई, बड़े बड़े ताज और तख्त उनके पैरों तले रौंदे गए। यह है वो इल्म, इसके अंदर है वो पहलू कि अगर दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अल्लाह पर भरोसा करो हर ताल्लुक से। फिर इल्म के बाद अखलाक के उसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरत्तब किए ना। अखलाक का वो जौहर पेश किया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 1450 साल गुजर गए, आपकी पांव के धूल को भी किसी ने पहुंचने की कोशिश नहीं कर पाई, और कोशिश किया तो पहुंच नहीं सकता। अखलाक के वो नमूने। दुनिया के ताकतवर इंसान बनना चाहते हो तो अल्लाह पर एतमाद करो, उसके हकीकी इल्म को पहचानो, वो हासिल करो, और तीसरी चीज क्या? अपने अखलाक को बुलंद करो। अखलाक क्या है? दुनिया में कोई पेश करेगा क्या ऐसा अखलाक? अंगारों पर लटा दिया गया हजरत खब्बाब को, और आप दुआ कर रहे हैं परवरदिगार इनको हिदायत है जिन्होंने मुझे अंगारों पे लटा दिया, जिन्होंने मुझे दुनिया के अंदर जहन्नम दे दी है। परवरदिगार तो इन्हें हिदायत दे दे, ये नादान है, ये हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। अखलाक का नमूना है। कोई पेश करेगा? ये तो उनका नमूना हमने बताया है जिन्होंने हुजूर पाक से सीखा था। हुजूर पाक का नमूना क्या है? कितना अजीम होगा। दुनिया में है कोई शख्स जिसके ऊपर रोज कचरा डाला जा रहा हो, घर का तमाम कूड़ा ले आकर डाल दिया जा रहा हो, और हर रोज का मामूल हो, और उसी रास्ते से हुजूर पाक हरम मक्का जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं। अब एक रोज कचरा नहीं आया सर पे, चले गए। आज कूड़ा मेरे ऊपर क्यों नहीं आया? खैरियत तो है सब। कहां गई वो नेक काम करने वाली औरत जो ये किया करती थी, जो मुझ पर कचरे डाला करती थी? मालूम हुआ बीमार है, इयादत को चले गए, खड़े होकर दुआ कर दी, परवरदिगार इसको सेहतयाब कर दे। नजर ना मिला सकेगा कोई आपसे। ये अखलाक पेश करके देखे दुनिया, नजर ना मिला सकी, हुजूर के कदमों में गिर गई वो औरत। ये तो नमूना है जो हम वाकयात के जरिए से आप लोगों के सामने लाके रखते हैं सीरत में से, वरना ऐसे लाखों चीजें, लाखों वाकयात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के किताबों में बंद रखे हैं, जिसको उम्मत ने देखना बंद कर दिया। ये अखलाक का नमूना। अगर दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको ये पेश करना है। फिर क्या? हलाल और हराम के जो हुदूद अल्लाह और उसके रसूल ने कायम कर दी, उस ज़ाब्ते और कवायद पर पाबंद रहना। देख लो, वो लोग रशिया थे शराब के,
सूदखोरी आम थी। हुजूर पाक ने कह दिया ये हराम है। मदीने के गलियों में शराब ऐसे बह गई जैसे बरसात हो गई। सूद की तरफ पलट कर नहीं देखा। जिनके ऊपर जो बाकी था सब छोड़ दिया, माफ कर दिया। ऐसा अमल करते थे वो। मालूम हुआ ये हराम है, तज दिया, छोड़ दिया। मालूम हो गया ये हलाल है, जिसको हमारे यहां हलाल नहीं समझा जाता था, बिला कराहत उस चीज को कबूल कर लिया। हुजूर ने कहा है, हुजूर ने बताया है। मुंह बोले बेटे को बेटों की तरह माना जाता था। हुजूर पाक के जरिए बता दिया कि नहीं, इसकी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है। ये मुंह बोला बेटा तुम्हारा असल नसब का बेटा नहीं कहलाएगा। तोड़ दिया जहालत के इस नियम को। इसी तरह जहालत के एक एक दस्तूर, एक एक नियम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरों तले रौंद दिया और सहाबा इकराम उसको मानते चले गए। जरा भी नहीं सोचा कि इसकी जरब हमारे बाप पे पड़ती है या हमारे खानदान पर, जरा भी नहीं सोचा। अगर दुनिया के ताकतवर इंसान बनना चाहता है कोई, तो हुजूर पाक की इन बातों पे अमल करे, अल्लाह पर तवक्कल करे, तमाम तर वो ज़ाब्ते अख्तियार कर ले जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हराम और हलाल के आते हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया हराम है और जो हुजूर ने कह दिया हराम है उसको छोड़ दे, और जिसको कह दिया हलाल है उसको अपना ले। फिर उसमें कोई फायदा ना दे के तमाम तर फायदे को तज दे, और तमाम ज़ाब्ते जिंदगी के जो उसूल हुजूर पाक ने मुरत्तब करके दिए हैं उस पर गामज़न हो जाए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो जाएगा। हुजूर पाक ने कहा है। और हम ये देखते हैं कि ये नमूना जब उस दौर के वो लोग जो बकरियां चराने वाले थे जब पेश किया तो क्या हुआ, वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन गए। दुनिया की सुपर पावर हुकूमत तक उनके कदमों में ढेर हो गई, कोई मुकाबला नहीं कर सका। अल्लाह सुपर पावर हो गया, सारी सुपर पावर उन इंसानों के कदमों में आ गई जिन लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल किया। उम्मत समझे तो इन चीजों को। यह हदीस का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में जो बात कही गई वो ये कि जो शख्स चाहता हो कि सबसे बढ़कर गनी हो जाए तो उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है उस पर ज्यादा भरोसा रखे बनिस्बत उस चीज के जो उसके अपने हाथों में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 500 एकड़ जमीन का मालिक कर दिया। अता है ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है ये। जो कुछ तुम्हारे पास है अपना मत समझो, अपनी काबिलियत का नतीजा मत समझो, अपनी मेहनत का नतीजा मत समझो। इसी तरह इल्म है, जो कुछ हासिल है उसको तुम ये मत समझो कि ये तुमने हासिल किया है, बड़ा तुम्हारा दिमाग आला है, तुम्हें याददाश्त बहुत अच्छी है। घमंड और गुरूर में मुब्तला ना हो जाओ। अता समझो अल्लाह रब्बुल आलमीन की। जो कुछ तुम्हारे पास है यकीनन वो फना होने वाला है। तवक्कल अल्लाह पे करो कि जो कुछ उसके पास है वो बाकी रहने वाला है, उसका हर वादा पूरा होने वाला है। जो कुछ उसने अपने बंदों से किया है यह है तवक्कल। दुनिया में गनी हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हारा पेट भूखा होगा मगर तुम अपने ये इज्जत वाले हाथ किसी के आगे नहीं फैलाओगे। तुम भूख से कलप रहे होगे, मुसीबतें तुम्हारे ऊपर इस तरह छाई हुई होंगी जैसे बादल छा जाता है सावन में, लेकिन तुम अपनी ये इज्जत वाली नाक किसी और के आगे ना रख लोगे। यह है तवक्कुल अल्लाह। गनी हो जाओ, इसी को कहते हैं गनी। गनी उसको नहीं कहते जिसके पास बहुत ज्यादा हो, गनी उसको कहते हैं जिसको किसी चीज की परवाह ना हो, जो कुछ है वो अल्लाह का समझे, अता है इसकी, और वो यकीनन दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह का है। और जिसको भी जिस दुनिया से जो कुछ मिला है वो छोड़ के जाने वाला है, कुछ नहीं पाएगा उसके पास। अगर तुम्हें गनी होना है तो जो कुछ तुम्हारे पास है
उसको अपना ना समझो, अल्लाह का समझो और उसकी रजा के लिए उसका इस्तेमाल करो। जो कुछ अल्लाह का है उस पर एतमाद करो, उस पर भरोसा करो, तुम गनी हो जाओ। तीसरा टुकड़ा, तीसरा हिस्सा इस हदीस का जो है वो ये, और जो शख्स चाहता हो कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला हो जाए तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ो जल से डरे। ये उन तमाम तर वादों पर पूरा भरोसा हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। हमारा जो कुछ अमल हो वो अमल सालेह हो, और वो अमल सालेह इस नियत से हो कि अल्लाह इससे राजी हो जाए, दुनिया में किसी और की रजा ना चाहे। इसको कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर। और जब यह पैदा हो जाएगा तो आदमी तमाम फवाइद और नुकसान से मुबर्रा हो जाएगा। जो कुछ है जब अल्लाह का है, जो कुछ है उसके लिए है, जो कुछ मुझे करना है उसी की रजा के लिए करना है, तो काहे का फायदा और कैसा नुकसान। कुछ मुझे मिलता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, मैं उस पर शुक्र बजा लाऊंगा। मेरा सब कुछ जाता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से जाता है, मैं उस पर शुक्र बजा लाऊंगा। मेरा अपना क्या है, उसी ने दिया था वही वापस ले लिया। यह है वो बात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की। पहले इज्जत को समझ लो, ये दुनिया की इज्जत की बात नहीं हो रही है। दुनिया में खा आदमी कैसी ही इज्जत अख्तियार कर जाए और उसको कैसी ही इज्जत मिले, दुनिया में बहरहाल उसके खिलाफ ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो उसको गालियां भी देंगे। सारी की सारी इज्जत इस दुनिया के अंदर किसी को नसीब नहीं। यह इज्जत अल्लाह पर तवक्कल करने वालों को जन्नत में दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम तर वादे पूरे करेगा, उसको जन्नत में रख देगा। अब उसके साथी संगाती खानदान के लोग जिनके साथ उसने जिंदगी बिताई, जिनको दुनिया में उसने देखा था, सब देखकर उसको खुश हो जाएंगे। सब इज्जत की नजर से देखेंगे, हर आदमी उन्हें हाथों हाथ लेगा, फरिश्ते सलामती भेज रहे होंगे। यकायक ख्याल आएगा कि वो लोग कहां हैं जो दुनिया में हमें नकारा समझते थे, हमें गुमराह समझते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आंख से पर्दे को हटाएगा, वो लोग देखेंगे कि वो जहन्नम में पड़े हुए हैं। देख लेंगे। अब जहन्नमी भी यूं देखेंगे, करे ये है जिसको हम लोग गुमराह कहते थे, बहका हुआ कहते थे, आज तो यही हुजूर के मानने वाले, उन पर जान फिदा करने वाले लोग कामयाब हो गए। वो जहन्नमी भी जो दुनिया में तुम्हें गाली देता रहा, तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगा। सारी की सारी इज्जत वहां पर हासिल है। तो जिसको चाहिए कि वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे ज्यादा उसकी कदर हो जाए, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सबसे ज्यादा इज्जत वाला कर देगा। तवक्कल के मायने और तसरीह जो आपके सामने भी आई है, इससे मालूम हो गया कि इस तवक्कल का ताल्लुक बड़ा गहरा ईमान से जुड़ा हुआ है। ईमान हो और तवक्कल ना हो तो ऐसा ईमान किसी काम का नहीं। ईमान होगा आपके दिल में, अगर अल्लाह पे भरोसा नहीं होगा तो आपको दो गालियां ही सर झुका देने के लिए काफी हो जाएंगी। और अगर अल्लाह पर तवक्कल हो और दिल के अंदर ईमान भी मौजूद हो तो दुनिया की पूरी ताकत मिल के आपका सर नहीं झुका सकती, सर काट सकती। यह है वो बात। यह तवक्कल के अंदर यह चीज शामिल है। इस तरह
हासिल हो जाता है और मुकम्मल हो जाता है वो वादा ईमान। और इस तरह कामयाब हो जाएंगे तवक्कल करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, जिनके ईमान के अंदर ऐसा एतमाद और भरोसा, ऐसा खौफ और ऐसा अखलाक न जमा हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्त लाज़मी के ईमान के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल को जोड़ दिया। फरमाया मन अहब्बा अन यकूना अक़वन नास फलयतवक्कल अल्लाह व मन अहब्बा अन यकूना अग़नन नास फलयकुन बिमा फी यदिल्लाह अज़्ज़ व जल औसका मिन्हु बिमा फी यदैहि व मन अहब्बा अन यकूना अकरमन नास फलयत्तक़िल्लाह अज़्ज़ व जल औ कमा क़ाला सलातु वस्सलाम। इब्ने हातिम ने इसको रवायत किया है इब्ने अब्बास से। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स चाहता हो कि सब इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाए, उसे चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कल करे। और जो शख्स चाहता हो कि सबसे बढ़कर गनी हो जाए, उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है उस पर ज्यादा भरोसा रखे बनिस्बत उस चीज के जो उसके अपने हाथ में है। और जो शख्स चाहता हो कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला हो जाए, उसे चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बातों पे हमें अच्छी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।